हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और आज था नवरात्रि का दूसरा दिन और मैंने बनाई थी सिंगाड़े की कचौड़ी। तो उसी के लिए मैं आलू छील रही थी यहाँ पे, और गर्म था इसलिए मैंने फोक का यूज़ किया उसे तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से बनाने थे पूड़ी। तो फिर मैंने उसको जल्दी से फोक से सारे आलू तोड़ दिए। उसके बाद फिर मैंने पोटैटो मैशर यूज़ किया था। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही थी ये सब कूटू की कचौड़ियाँ सिंगाड़े की, क्योंकि मैंने भी पहले कभी खाया नहीं था। कूटू की मैं खा चुकी थी, पर सिंगाड़े का तो मैंने कभी भी नहीं खाया था अपनी लाइफ में ही। तो इस बार जो मेरे हस्बैंड है उनका पूरा नवरात्रि का पूरा 9 दिन का फास्ट है, तो इसलिए मैं प्रिपेयर कर रही थी आलू। तो मैंने मैश कर दिए थे। ये देखिए इतना आटा सफिशिएंट था, क्योंकि मैं 5-6 ही कचौड़ी बनानी थी। पूड़ी या कचौड़ी कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आलू मिक्स कर रही थी। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट उसमें आटे में ही आलू मिक्स कर दिया है। पूरे आलू नहीं, थोड़े से, क्योंकि इसका जो आलू वो जो आटा होता है सिंगाड़े का बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा कम लगता है। ये देखिए मैंने पूरा ग्लास लिया तो है, लेकिन बहुत कम पानी इसमें यूज़ होगा, क्योंकि इतना थिक नहीं होता है आटा जैसे गेहूं का आटा होता है, उसमें हमें बहुत पानी लगता है। ये आटा थोड़ा स्टिकी भी रहता है और टूटता भी बहुत जल्दी है। जैसे कूटू का और सिंगाड़े का सेम ही होता है ऑलमोस्ट आटा, अगर आप गूँदेंगे तो टूटता है बहुत जल्दी। तो इसका थोड़ी डिफ़िकल्ट रहता है पराठे बनाना भी। और मैं तो बना रही थी पूड़ी, तो मेरे लिए तो देखिए पूरे हाथ पे चिपक गया है। बहुत कम पानी यूज़ हुआ, ग्लास देखिए वैसा का वैसा ही है। तो मैंने आटा गूँध लिया है और अच्छे से बर्तन भी निकाल लिए, क्योंकि उसमें बर्तन ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी बनेंगी इसकी जो लोई होंगी। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी लोई ली है एक, क्योंकि देखिए ना आटा टूट रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आटा ब्रेक होता है, तो उसके लिए अगर आप छोटा छोटा करोगे तो बन ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा वो बनाना। तो मैंने अब इतने आटे में मैंने 4-5 ही बनाई थी। उसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया मिक्स कराया थोड़ा टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि फास्ट के लिए बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको बेला था। देखिए कॉर्नर टूट रहा है और बीच से भी टूट रहा है, तो मैं उसको फिक्स कर रही हूँ। अगर इसको आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर पूरा ही पराठा टूट जाएगा, पूरा ही जो आप बेल रहे हैं ना पूरा ही वो ब्रेक हो जाएगा बीच से। तो इतना ही सफिशिएंट है बनाने के लिए। छोटा छोटा पूड़ी या कचौड़ी आप जो भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा आटा। तो ऐसा करके मैंने 5-6 आई थिंक बन गई थी, ये देखिए। और इसकी जो विड्थ है ना, जो बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, थोड़ी मोटी रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आटा टूटता है। अगर आप ज़्यादा पतला करने का ट्राई करेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। पतला अगर आप करेंगे ना, पतला मीन्स आप बड़ा करना चाहोगे तो फिर वो ख़राब ही हो जाएगा। तो इसलिए, और ऊपर से मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो वो बीच में से निकल जा रही थी, तो बहुत टफ था। और ऑलमोस्ट बन गया, आई थिंक 5-6 ही कचौड़ी का मैंने बना लिया था। तो पहले मैंने सारा बेल कर रख लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी थी। ऑयल भी गर्म हो गया था। यहाँ मैं खीरे का रायता बना रही हूँ, क्योंकि फास्ट के लिए तो सिर्फ जीरे से ही फ्राई कर रही थी मैं। तो मैंने देसी घी लिया, और जैसे ही घी गर्म हो गया फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया। अगर आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं रायता, या फिर फास्ट के लिए किसी को सिंगाड़े की कचौड़ी या कूटू की कचौड़ी बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, टफ़ नहीं है। बस सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है हमें जो मिक्स करना है, आटा गूंदना है, वही सबसे ज़्यादा टफ रहता है इसमें। तो यहाँ मैंने रायता प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद कढ़ाई भी मेरी गर्म हो गई है, और कढ़ाई इसलिए चल गई क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पूड़ी बनने के लिए इसलिए कढ़ाई है ज़्यादा जल गई है, और जो मेरी मेड है वही यूज़ करती है, तो उसने जला ही दी है। तो देखिए ऑयल पूरा गर्म था, पूड़ी हमारी डालते ही पूड़ी अच्छे से सिकने लगी। तो मैंने पलट दिया उसको। जो फर्स्ट पूड़ी डालते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, यहाँ तो फर्स्ट भी अच्छी बन गई थी। और फिर मैंने जब सेकंड डाली वो तो अच्छे से फूल भी गई थी। तो उधर मैंने चाय चढ़ाई हुई है। चाय मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि फिर जब कचौड़ी के साथ ही मेरे हस्बैंड को खाना था, तो मैं चाय मैंने बंद कर दी थी। मैंने बोला था मैं दोबारा से गर्म कर दूँगी। तो पहली कचौड़ी मैंने निकाल दी है, दूसरी है। दूसरी तो फूल गई, आप खुद ही देखिए कितना अच्छे से फूल रही है, और नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह ही लग रही है ना, कितना अच्छे से फूली है ये। तो बहुत ज़्यादा इजी है, टफ़ नहीं है। बस टफ़ प्रोसेस है इसका आटा गूंदना बस। तो हम लोगों ने भगवान के भोग के लिए पहले थाली निकाल दी, ताकि देवी माँ को भोग लग जाए, उसके बाद ही वो खा सकते हैं। तो बची हुई फिर मैंने डालने से स्टार्ट कर दी, सेम वैसे ही जैसे पहली दूसरी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। ये वाली मेरी फट गई थी, तो अब वो डाल चुकी हूँ, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो फिर चिपक ही गई आपस में, देखिए टूट गई थी।
तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं ये वाली रेसिपी। अगर आपके घर में किसी का भी फास्ट है, प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।